Hi students, I am Mithilesh Pathak from Prayagraj. Students, my channel name is Kranti Guruji. Students, मैं आज जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ये हर चीज में जरूरी है, कंपटीशन से लेके एकेडमिक से लेके हर चीजों के लिए जरूरी है. इट मीन्स दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, फॉर योर एकेडमिक एग्जामिनेशन, फॉर योर स्पीकिंग. इट मीन्स एवरीथिंग. तो वी आर गोइंग टू स्टडी एम्फैटिक सेंटेंस. आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा आज का टॉपिक एम्फैटिक सेंटेंस है. हम जानेंगे कि एम्फैटिक क्या होता है, नॉन एम्फैटिक क्या होता है, नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक हम कैसे बनाते हैं और कैसे इसका यूज करते हैं. आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. मैंने क्या बताया, सबसे पहले एम्फैटिक सेंटेंस. ध्यान दीजिएगा आप लोग, एम्फैटिक सेंटेंस. तो एम्फैटिक सेंटेंस किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कॉल्ड बाय एम्फैटिक सेंटेंस. सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है ये वो है कि हम एम्फैटिक सेंटेंस किसे कहते हैं. तो देखिए हम एम्फैटिक कहते किसे, जब एम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ होता है जोरदार. कोई आपसे पूछे कि एम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे कि एम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ जोरदार होता है. ध्यान रखिएगा इस बात को. कोई आपसे पूछे कि एम्फैटिक सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि एम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ जोरदार होता है. अंडरस्टैंड. मैंने क्या कहा कि एम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ जोरदार होता है. कैसे होता है मैं प्रूव कर रहा हूं थोड़ी देर. तो बच्चों ध्यान दीजिए, एम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ जोरदार होता है. तो एम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है, ये तो हमने एम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ पढ़ा कि एम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ जोरदार होता है. लेकिन मैं ये पूछूं कि एम्फैटिक सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ध्यान देते हैं एम्फैटिक सेंटेंस. अब इसी वर्ड पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा. अलग से हमें नहीं पढ़ना. ये क्या लिखा है, जोरदार. मैंने इसको छिपा दिया, हाइड कर दिया. तो क्या लिखा है यहाँ पे, जोर लिखा है. जोर का शाब्दिक, जोर का अर्थ क्या होता है, आपका जो जोर लगाते हैं हमेशा, इसका मतलब बल लगाते हैं. बल मीन्स फोर्स लगाते हैं. फोर्स मीन्स प्रेशर, दबाव देते हैं, दबाव देते हैं. इट मीन्स सेंटेंस पे, वाक्य पे जब हम जोर देते हैं, बल देते हैं, दबाव देते हैं, एम्फैसिस करते हैं, इट मीन्स सेंटेंस को हम समझाने के लिए सेंटेंस पे जब दबाव देते हैं, बल देते हैं, बलपूर्वक उसे व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, दैट्स कॉल्ड एम्फैटिक सेंटेंस. अंडरस्टैंड. समझ में आ गया होगा आप लोगों को. एनी प्रॉब्लम सर? नो मेंशन बोल सकते. एम्फैटिक सेंटेंस, सेंटेंस मैंने क्या बोला, फिर से ध्यान दीजिए. कोई आपसे पूछे कि एम्फैटिक का अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे जोरदार होता है. कोई आपसे पूछता है कि एम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तब आप बताएंगे उसको कि सर एम्फैटिक का शाब्दिक अर्थ जो है वो जोरदार होता है. लेकिन एम्फैटिक सेंटेंस कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे सेंटेंस को बोलने पे जब हम दबाव डालते हैं, सेंटेंस को बोलने में जब हम बल लगाते हैं, सेंटेंस को बोलने में जब जोर लगाते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस को हम एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर? यस. अब इसके आगे बच्चों में ध्यान देना है कि एम्फैटिक नॉन एम्फैटिक क्या होता है. ये तो हमने अपने सिंपल शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया. साधारण शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया कि एम्फैटिक क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, और एम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है. अब आते हैं अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्या होता है. तो कोई आपसे पूछे कि एम्फैटिक किसे कहेंगे और नॉन एम्फैटिक किसे कहेंगे, तो ये आपको जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है बच्चों, क्योंकि बिना इसके आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि हम एम्फैटिक किसे कहते हैं, एम्फैटिक किसे कहते हैं और नॉन एम्फैटिक किसे कहते हैं. बच्चों मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं. पहले दो सेंटेंसेस को आपको मैं क्लियर कर दूं, स्पष्ट करा दूं, समझा दूं आपको, फिर मैं आपको रूल बताता हूं क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए. मैंने लिखा कि राम राइट्स अ लेटर. राम राइट्स अ लेटर. बच्चों मैंने लिखा राम राइट्स अ लेटर, तो इसका अर्थ क्या होगा, राम एक पत्र लिखता है. राम एक पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है. ये बताइए कि राम पत्र लिखता है, क्या इस सेंटेंस पे दबाव पड़ रहा है, बल पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है.
और सेंटेंस पे यदि बल नहीं पड़ रहा है, सेंटेंस पे यदि दबाव नहीं पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? नॉन इम्फेटिक। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस पे दबाव नहीं पड़ेगा तो नॉन इम्फेटिक। और अभी हमने बताया कि सेंटेंस पे जब हम जोर डालेंगे, बल डालेंगे, दबाव डालेंगे, तो क्या बन जाएगा? इम्फेटिक। है समझ में? मैंने क्या कहा कि सेंटेंस पे जब बल नहीं पड़ेगा, सेंटेंस पे दबाव नहीं पड़ेगा, तो नॉन इम्फेटिक हो जाएगा, और जब जोर पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? वो इम्फेटिक सेंटेंस बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? इसी सेंटेंस में मैं फिर इसी चीज को समझा रहा हूं जो मैंने भी समझाया है, क्योंकि बच्चों कंसेप्ट सही होना जरूरी है। यदि कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, तो याद रखिएगा आगे की चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी, और नहीं तो आप पढ़ते रह जाएंगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। मैं इसी सेंटेंस को लिखता हूं, लिखा कि राम राइट्स अ लेटर। मैं मान लीजिए बनाता हूं इसका, राम, ध्यान दीजिएगा, राम डज राइट अ लेटर, राम डज राइट अ लेटर। तो बच्चों इसका अर्थ होता है कि राम पत्र अवश्य लिखता है। ध्यान दीजिएगा, राम पत्र अवश्य लिखता है। आपको इस चीज पर ध्यान देना है। तो कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में क्या अंतर है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन राम राइट्स अ लेटर एंड राम डज राइट अ लेटर, क्या अंतर? यही अंतर आपको समझना है, और इसी अंतर को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो में। अभी तक मैं बहुत चीजें नहीं बताया हूं, मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा? इम्फेटिक का शाब्दिक अर्थ जोरदार होता है। इम्फेटिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बलपूर्वक होता है। जब हम किसी सेंटेंस पे दबाव डालते हैं तो उसे हम बोलते हैं इम्फेटिक सेंटेंस। अंडरस्टैंड? हिंदी में मान लीजिए मैं सेंटेंस बोला, अभी लिखा था कि राम पत्र लिखता है, मैं लिखा कि वह जाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे, मैं लिखा, हिंदी में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वह जाता है, इंग्लिश थोड़ी देर बताता हूं। मैं इसी को लिखूं कि वह अवश्य जाता है, वह अवश्य जाता है। मैं लिखूं कि वह जरूर जाता है, मैं लिखूं कि वह जाता तो है। ध्यान दीजिएगा, मैं लिखूं इस सेंटेंस को कि वह अवश्य जाता है, यहां में मैं अवश्य जोड़ दूं। मैं लिखूं कि वह जरूर जाता है, मैं बोलूं कि वह जाता तो है, तो इस सेंटेंस पे मैं दबाव दे रहा हूं। इट मींस ये बन जाएगा इम्फेटिक। वह जाता है सिंपल है, सिंपल है मतलब नॉन इम्फेटिक है। लेकिन उसी सेंटेंस पे जब मैंने कहा कि वह अवश्य जाता है, या वह जाता तो है, वह जरूर जाता है, तो इन तीनों का इंग्लिश सेंटेंस एक ही होगा, और दैट्स कॉल्ड बाय इम्फेटिक सेंटेंस। इसी को हम इम्फेटिक कहते हैं। वही मैंने बताया कि जब सेंटेंस पर हम दबाव देते हैं, जोर देते हैं, बलपूर्वक बोलते हैं, सेंटेंस को एम्फसाइज करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड बाय इम्फेटिक सेंटेंस। इसी को हम इम्फेटिक कहते हैं। ये हिंदी में आपने समझा अभी तक। इंग्लिश में ये दो सेंटेंस को जो मैं लिखा हूं, इसी को मैं समझाऊंगा, और इसमें दोनों का डेफिनेशन, दोनों की परिभाषा क्लियर कर दूंगा, कैसे हमें क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है, और हम कैसे इसे समझ पाएंगे, सेंटेंस को बना पाएंगे। तो बच्चों देखिए, राम राइट्स अ लेटर, राम डज राइट अ लेटर। इन दोनों में अंतर यही है कि देखिए ध्यान से, इस सेंटेंस में राइट्स अ लेटर लिखा है, और इस सेंटेंस में डज राइट अ लेटर लिखा है। डज राइट और राइट्स, यही अंतर दिख रहा है ना आपको? ओनली दिस डिफरेंस। तो आप करेंगे क्या? ध्यान देंगे, आपको क्या करना है, आप एक चीज का केवल ध्यान देंगे इसमें। अब कोई आपसे पूछे कि नॉन इम्फेटिक किसे कहेंगे और इम्फेटिक किसे कहेंगे, नॉन इम्फेटिक और इम्फेटिक किसे कहेंगे, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले, ध्यान दीजिए, वर्ब से पहले क्या यूज किया गया है? डज। तो मेन वर्ब से पहले डू या डज का प्रयोग करना ही इम्फेटिक कहलाता है। देखिए, जब हमने कहा कि राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, तो ये इम्फेटिक नहीं था, नॉन इम्फेटिक था। लेकिन जब मैंने कहा कि राम डज राइट अ लेटर, राम पत्र अवश्य लिखता है, राम पत्र जरूर लिखता है, राम पत्र लिखता तो है, तो ये बन गया इम्फेटिक सेंटेंस। इट मींस क्या हुआ इम्फेटिक में? ध्यान दीजिए इस बात को, इम्फेटिक में क्या हुआ? हम मेन वर्ब से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो मेन वर्ब से पहले डू, डज या डिड का प्रयोग करना ही इम्फेटिक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपसे मिलो कि मेन वर्ब से पहले डू,
डज या डिड का प्रयोग करना ही एम्फेटिक कहलाता है। लिख लीजिए बच्चों, लिखना राइट करते चलिए आप लोग। मेन वर्ब से पहले समझना जरूरी था, जो कि आपने समझ लिया, ध्यान दीजिए। लिखिए, मेन वर्ब से पहले डू डज या डिड का प्रयोग करना ही, मेन वर्ब से पहले डू डज या डिड का प्रयोग करना ही एम्फेटिक कहलाता है। चलिए थोड़ा सा फास्ट लिखिए। मैंने क्या कहा कि मेन वर्ब से पहले डू डज या डिड का प्रयोग करना ही एम्फेटिक कहलाता है। अब ये तो हुआ बात किसकी, एम्फेटिक की। अब बचा नॉन एम्फेटिक, तो हेडिंग दीजिए नॉन एम्फेटिक, और मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब देखिए बच्चों, रटन लिखना तो फॉर्मेलिटी है, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे आपको तुरंत लर्न हो जाएगा। आप खुद देखिए, यहाँ मेन वर्ब से पहले किसका यूज नहीं किया गया है, डू या डज का यूज नहीं किया गया है। तो सिंपल हम बोल देंगे कि मेन वर्ब से पहले डू डज या डिड का प्रयोग ना करना ही क्या कहलाता है, नॉन एम्फेटिक। इट मींस मेन वर्ब से पहले हम डू डज या डिड का प्रयोग यदि नहीं करेंगे तो बन जाएगा नॉन एम्फेटिक, और यदि करेंगे तो बन जाएगा एम्फेटिक। लिखिए, नॉन एम्फेटिक सेंटेंस मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले डू डज ऑब्लिक डिड का प्रयोग ना करना, प्रयोग ना करना नॉन एम्फेटिक कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि को हटाना, डू डज डिड को हटाना नॉन एम्फेटिक कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब बच्चों, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि हम नॉन एम्फेटिक से एम्फेटिक कैसे बनाते हैं, हमें ये सीखना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ इसके रूल्स हैं, कुछ मैं आज पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर मिलेगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एम्फेटिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अंडरस्टैंड? तो रूल नंबर फर्स्ट पे आते हैं। नॉन एम्फेटिक से एम्फेटिक बनाने के नियम, मतलब यदि नॉन एम्फेटिक सेंटेंस दिया हो, मतलब ये है कि यदि कोई हमसे कहता है कि वह विद्यालय और से जाता है, तब तक तो ठीक है, हम समझ जाएंगे कि वह कोई बल नहीं दे रहा है। लेकिन कोई कहता है कि वह विद्यालय जरूर जाता है, वह विद्यालय जाता तो है, वह विद्यालय अवश्य जाता है, तो हम कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कोई कहता है हमें कि वह विद्यालय, ध्यान दीजिएगा, कोई कहता है कि दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, कोई कहता है कि दरवाजा अवश्य खोलो, दरवाजा तो खोलो, दरवाजा जरूर खोलो, तो हम क्या बनाएंगे? हमारा प्रश्न है। कोई मान लीजिए कहता है, मैं ही कहता हूं कि आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, लेकिन मैं कहूं कि मेरे पास एक मार्कर जरूर है, मेरे पास एक मार्कर अवश्य है, मेरे पास एक मार्कर तो है, तो क्या बनेगा? क्वेश्चन इज दैट। तो ये सारी चीजों को हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे, आज केवल एक ही रूल पढ़ाएंगे, बाकी रूल नेक्स्ट वीडियो में। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। मुझे याद रखिएगा आप सभी लोग कि सेंटेंस यदि सिंपल प्रेजेंट में दिया है, ध्यान दीजिएगा, समझना जरूरी है। सेंटेंस यदि सिंपल प्रेजेंट में दिया है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, सेंटेंस यदि सिंपल प्रेजेंट में दिया है तो उसका एम्फेटिक बनाते समय हम मेन वर्ब से पहले डू या डज का यूज करते हैं। सभी लोग राइट करते चलिएगा। मैंने क्या कहा कि यदि सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसका एम्फेटिक बनाते समय हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना जरूरी है, डू डज का यूज तो करेंगे, लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा कि डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, हमेशा इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब मैं आता हूं सीधे सेंटेंस के एग्जांपल पे। कैसे?
ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा कि यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसका एम्फेटिक बनाते समय हम मेन वर्ब से पहले डू या डस का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कि आई राइट अ लेटर, मैंने लिखा कि आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं या मैं पत्र लिखता हूं, ये मैंने लिखा। तो मैं कहा कि मैं पत्र लिखता हूं तो इट मींस क्या है, ये इट मींस ये पहली चीज तो ये है कि नॉन एम्फेटिक है। दूसरी चीज ये है, आप खुद ही देखेंगे तो लिखा है राइट, और याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा है कि बहुवचन के साथ हम जो है एस का यूज नहीं करते हैं, और यदि एक वचन होगा सिंगुलर होगा तो वहां पे हम एस का यूज करेंगे। इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इट मींस सिंपल प्रेजेंट है। और अभी हमने पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यदि हमें एम्फेटिक बनाना हो तो हम मेन वर्ब से पहले हम डू या डस का प्रयोग करते हैं। हमने यही पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, ये मेन है, ये आपको सीखना है कि हमें जब इसका एम्फेटिक बनाना होगा तो हम मेन वर्ब से पहले डू या डस का यूज करेंगे। बच्चों ध्यान से इसको देखिए, ध्यान से समझना जरूरी है। तो आई राइट अ लेटर हमने लिखा, इसका हमें एम्फेटिक बनाना है तो हम क्या कर देंगे, ध्यान दीजिए, आई लिखेंगे यहाँ पे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, डज, और बहुवचन होगा तो वहां पे हम यूज करते हैं डू। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आई लिखा है तो आई के साथ यूज होगा डू, आई डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, राइट अ लेटर लिखा है तो हम लिख देंगे अ लेटर। अंडरस्टैंड? एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि ही प्लेस क्रिकेट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, खुद भी बना सकते हैं आप। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। तो ही प्लेस क्रिकेट क्या है, ये नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। लेकिन इसी का हम एम्फेटिक बनाएंगे। अब यहाँ पे ही आया, ही सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। तो डज यूज करेंगे, इट मींस क्या बनेगा, ही डज प्ले क्रिकेट, ही डज प्ले क्रिकेट। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम नॉन एम्फेटिक से एम्फेटिक बनाते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको आ चुका होगा। यदि मैं कहूं, ध्यान दीजिएगा, मैं कहूं कि सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, एम्फेटिक क्या बनेगा, सी डज राइट अ लेटर, सी डज राइट अ लेटर। मैं कहूं कि चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, तो चिल्ड्रन डू प्ले क्रिकेट। अंडरस्टैंड? चिल्ड्रन डू प्ले क्रिकेट। तो ऐसे आप नॉन एम्फेटिक से एम्फेटिक बनाएंगे। याद रखिएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नहीं पता है, बच्चों कोई लिखता है कि ही डज प्ले क्रिकेट, आपको नहीं पता है तो आप सिंपल वही अर्थ लगाएंगे जो आप लगाते थे, और लगाएंगे। मान लीजिए कंप्रेहेंशन में कोई सेंटेंस आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब अर्थ ही क्लियर नहीं होगा तो आप आंसर रॉन्ग देंगे, और जब आंसर रॉन्ग देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए हर चीजों के लिए जरूरी है, ग्रामर से लेकर कंप्रेहेंशन, एवरीथिंग, यहां तक कि स्पीकिंग के लिए जरूरी है। आप बेसिक चीजों को पहले कंसेप्ट क्लियर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेंगे। मैं क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। मैं सेंटेंस देखता हूं, जैसे मैंने लिखा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि मोहन राइट्स अ नॉवेल। मोहन राइट्स अ नॉवेल, इस सेंटेंस को आपको बना के कमेंट्स करना है कि सेंटेंस सही क्या होगा। यदि ये रॉन्ग है तो हम एम्फेटिक बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये सेंटेंस आपको बना के कमेंट में लिखना है। तो बच्चों आज इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देंगे इस बात को कि आपको पूरा रिवाइज करके कमेंट में इसका आंसर देना है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो दे सकूं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसे अवश्य ही जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं मिथिलेश पाठक फिर मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी कैसे क्यों खिलाते मुस्कुराते स्माइल करते हुए चेहरे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।